पूर्व में दिल्ली विधानसभा की स्पीकर रही, पूर्व कैबिनेट मंत्री व हमारे साथ लगते तो शाम विधानसभा क्षेत्र से विधायिका मैडम किरण चौधरी जी, पूर्व सांसद, मैं पूर्व सांसद नहीं कहूँगा, भावी सांसद बहन श्रुति चौधरी जी, मैडम किरण चौधरी जी को सारे हाथ उठा करके विश्वास दिला दो कि आप लोकसभा चुनाव में यहाँ से हम श्रुति चौधरी को भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे। और आप मैडम चौधरी जी कहते हैं हम आप प्रदेश को संभालिए, श्रुति चौधरी को लोहारू हल्के से भारी बहुमत से विजयी बनाने का काम करेंगे। और भावी मुख्यमंत्री मैडम किरण चौधरी जी आए और आकर के अपने विचार रखे, संदेश दे लोहारू की जनता को। मैडम किरण चौधरी जी। बेटी जिसने अभी इतना भावुक अपना भाषण दिया और आपकी यहाँ रही हुई पूर्व जो है एमपी साहिबान श्रीमती श्रुति चौधरी जी, आज की सभा के आयोजक महेंद्र जी, सबके नाम मैं नहीं लूंगी। बहुत ही जबरदस्त कर्मठ कार्यकर्ता, एक एक यहाँ पे मेरे दिल और जान का जिगर जो बैठा है। सम्मानित मंच, यहाँ आए हुए पूर्व बुजुर्गों, बूढ़े बुजुर्गों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरे बहुत प्यारे बच्चों, आज बड़े दिनों के बाद अवसर मिला आपके बीच में आने का। महेंद्र मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि बहन जी, हम अब उठ चुके हैं, सारा हमने देख लिया, अब जो है आप हमें अपने में शामिल करो ताकि हमारे को काम करने का मौका मिले। तो हमारे पुराने लोग जो हैं कर्मठ, मेरे हरदिल अजीज सारे मेरे कार्यकर्ताओं ने एक ही बात कही कि बहुत मजबूत है बहन जी, जरूर इसको शामिल करो। और आज हम देख रहे हैं कि जो भी लोग नए शामिल होते हैं, एक नई ऊर्जा जरूर निकल कर आती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में और ऊर्जा के साथ मेरे सारे भाई, मेरे पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता सब मिलजुल कर आगे जो है इसको आगे और बढ़ाएंगे। आज मसले बहुत हैं, 10 साल हो गए और 10 साल पूर्व आपने देख लिया क्या हालात हमारे प्रदेश के हो रहे हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जुमले, ये सारी की सारे यहाँ पर दिए गए। ऐसी मीठी गोली चुसाई गई, लोगों ने सोचा पता नहीं क्या हो जाएगा। याद दिलवाती हूँ मैं तुम्हें, लाल किले से ऐलान किया था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानों को दूंगा। कही थी या नहीं कही थी, बताओ भाई। आज 10 साल के बाद 20 करोड़ नौकरी। मुझे बता दो भाई, पहल के अंदर कितनी नौकरियां आई, बता दो भाई। नहीं आई तो
आऊंगी मैं। आई क्या इस तरफ? नहीं आई। आई क्या? नहीं आई। झूठ पूरे साबित हुए, नौकरी नहीं आई। हरियाणा सरकार के अंदर आज भी 2 लाख से ऊपर नौकरियां लंबित हैं और ये 2 लाख नौकरियां जो हैं ये क्यों नहीं बढ़ते? मैं पूछना चाहती हूँ। विधानसभा में बार बार मैंने ये बात उठाई कि आप जो ये कौशल रोजगार योजना शुरू कर रहे हो, ये ना तो नौकरी है, ये तो कच्चा ठेका है। 1 साल का और 1 साल में भी लगने के लिए बेरंग के मशक्कत नहीं करनी पड़ती और भाई अगर चाहेंगे तो 1 साल से पहले उठा के बाहर फेंक देंगे। ऐसा ही हाल है ना? क्यों नहीं नौकरी लग रही? आज हमारे बच्चे, नौजवान बच्चों को जब मैं देखती हूँ तकलीफ होती है, किस तरह से हताश होकर फिरते हैं। कोई उनको नजरिया नहीं आता सामने कि हम करें क्या। आधे हमारे बच्चे जो हैं बाहर जो है पलायन करके जा रहे हैं और जो पलायन नहीं कर रहे भाई, वो जो यहाँ पे बेचारे हैं अपना जो है खेती बाड़ी करके थोड़ा बहुत बसर कर लेते। लेकिन आज खेती का क्या हाल हो गया है आप सब जानते हो। वायदा करा था 2022 के अंदर किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, करा था। तो आय दुगनी हुई क्या गाड़ी? दोगुनी की बात छोड़ो, धरती पुत्र को कटी तले लगा दिया नहीं लगा दिया? इसा गुंडा हाल तो भाई कभी देखा नहीं। 3 काले कानून लेकर आए हमारे को हमारी जमीनों से बेदखल करने के लिए। लेकिन मैं दाद देती हूँ मेरे किसान भाइयों की, जिन्होंने डटकर मुकाबला करा। 1 साल तक डटे रहे। 700 किसानों ने अपनी शहादत दी, मारे गए, पिटे, लेकिन वहां से हटे नहीं और आखिरी में जाकर झुकना पड़ा इनको। और झुके जब माफी मांगी और कहा माफ कर दो, हम ये तीनों काले कानून वापस लेते हैं। ये कहकर आंदोलन को खत्म करवाया और ये कहा कि जो एमएसपी की मांग है ये हम तुम्हारी पूरी करेंगे। कही थी नहीं कही थी? किसानों ने सोचा, भोले भाले किसानों ने, कि भाई वायदा कर रहे हैं शायद पूरा कर दें। लेकिन 3 साल हो गए, किसका वायदा पूरा करना है भाई? ये तो जुमलों के ऊपर सरकार चलाना जानते हैं। जुमलों के बयान में कोई नहीं के भाई। 3 साल हो गए, कोई एमएसपी की कहानी नहीं। जो मर्जी आए वो हाँ कर दे तो दे, ना तो ना। सिर्फ 24 ऐसी फसलें हैं जिन पर किसान अपना हक मांगता है, लेकिन वो पूरा करने के लिए तैयार नहीं। विधानसभा में इस बार मैंने जब ये देखा, पहले भी बहुत बार मैं बोली, लेकिन इस बार ये मैंने सोचा कि इनकी असलियत सामने लेकर आऊं। क्या करा मैं एक प्रस्ताव लेकर आई विधानसभा में। अभी सत्र चल रहा है, 2 दिन और हैं, कल भी बोलूंगी मैं, सुनना। प्रस्ताव लेकर आई। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव का मतलब होता है इच्छा जाहिर करना, कानून बनाना नहीं होता। कानून केंद्र सरकार बनाएगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? समझ रहे हो ना सारे? कानून केंद्र सरकार बनाएगा एमएसपी का, वैसे दर्जा देने का। लेकिन चूंकि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, हम अपने किसानों की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उसका हक दिलाने की बात आती है तो वो कर जाते हैं।
तो मैंने ये प्रस्ताव करा, विधानसभा में लेकर आई मैं कि हम प्रस्ताव करते हैं सर्वसम्मति से कि केंद्र को हम सिफारिश भेजेंगे और केंद्र जल्दी से जल्दी एमएसपी का कानून किसानों के लिए बनाकर दे। जो व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया पे है, देख लियो भाई, जिसने देखा होगा सुना होगा। सुना किसी ने या नहीं सुना? सुना करो, क्योंकि आजकल ये इसी चीज का जमाना है, मीडिया का। ये जो है बाकी अखबार का तो उधेरा नहीं पाता, लेकिन ये सोशल मीडिया के ऊपर फिर भी सही बात आ जाती है। तो ये जो है, जब मैं ये प्रस्ताव लेकर आई, ये केवल इसलिए था कि मैं किसान भाइयों की आंख खोल दूं कि इनकी मंशा क्या है तुम्हारे प्रति। ये जो झूठ बोलते हैं, जो वायदे करते हैं, कुछ नहीं करना था, कानून नहीं बनाना था, केवल प्रस्ताव को पास करके केंद्र को भेजना। क्या करा? सिरे से खारिज करके बाहर फेंक दिया। तो समझ जाओ किसान भाइयों, क्या मंशा है, कितनी झूठ बोल लेंगे, कितने लारे लपे दे लें, तुम्हारे प्रति इनकी मंशा साफ नहीं है। इनकी मंशा ये है, किसान को खत्म कर दो ताकि पूंजीपति जो है उनका राज हो जाए। इन्होंने, मैं ये याद दिलवा रही हूँ बातें सारी, ये बात कही थी महिलाओं को, अभी भी आता है गारंटी, महिलाओं को धुएं से बाहर निकालने की गारंटी दे रहे हैं ना भाई। जो बता दो, दिल पे हाथ रखे, पिछले 10 साल 1150 रुपए का सिलेंडर लिया नहीं लिया? किसकी जेब कटी? सारी जेब कटी, कटी नहीं कटी भाई। और अब जाकर 900 रुपए खड़ा है चुनाव के समय दिखावा करने के लिए, और कहते हैं महिलाओं को धुएं से बाहर निकाल दिया। कौन महिला 1100 1150 रुपए का सिलेंडर अपने घर के अंदर, 2 सिलेंडर तो आम चलते हैं, क्यों बहनों, चलते हैं नहीं चलते? इतना महंगा काम इन्होंने करा। आज जो हालात है आपके सामने, और आने वाले टाइम में एक बात और बता दूं, ये मैं बता के जा रही हूँ आपको, एक नया सिलेंडर आने वाला है जो मुझे बताया गया है। और वो नया सिलेंडर जो है ना, आज के सिलेंडर के अंदर 14 किलो आती है, 14 किलो गैस आती है, नए सिलेंडर में 10 किलो आएगी। जैसे आपका खाद का कट्टा, जैसे महेंद्र कह रहा था, खाद का कट्टा कर दिया, वो पैसा 1 मिनट में नोटबंदी में नाश कर दिया, उठा लिया, निकाल दिया नहीं निकाल दिया। आज साईं तो भाई काला धन देखा कितने आया वो काला धन। तो ये सारी की सारी बातें जो इनकी हैं, ये केवल लुभावनी बातें हैं, कोई काम की बात नहीं। आज किसान जो है हमारे बॉर्डर के ऊपर देख रहे हो, दुख होता है, दर्द होता है, सीना चीर चीर हो जाता है जब देखते हैं कि किसानों के साथ वो बर्ताव हो रहा है जो दुश्मनों के साथ किया जाता है। आज जो है हमारे किसान के ऊपर गोले डाले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई हैं, उसको इधर से उधर नहीं जाने दिया जा रहा। और क्यों? खाली इसलिए कि वो अपनी सही मांग कह रहा है, और मांग भी वो मांग रहा है जो उसको वायदा करा गया था उसको एमएसपी का। और एमएसपी का जब वायदा पूरा नहीं हुआ तो वो फिर दोबारा से आंदोलन के लिए खड़ा हो गया। तो बताओ मेरे किसान भाइयों, आगे तुम्हारी क्या मंशा है? बताओ, हमने तुम्हारा साथ हमेशा दिया है और आगे देते रहेंगे। अच्छे दिन मेरा भी कूद कूद के ना वोट डाली लोगों ने। अच्छे दिन आओगे। महंगाई इतनी कर दी, छोटा चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया, खाली जेब कट रही है, खाली हो रही, सारों की जेब खाली हो रही है तो चावल खाली हो रही। जो रही सही कसर थी, पहचान पत्र लेकर आ गए, लिया है ना पहचान पत्र, हिसाब पहचान पत्र, परेशान पहचान पत्र, परेशानी का पहचान।
ये याद हो रहा है ना, किसी का नाम कहीं डाल दिया, वो बेचारी की जो है अपनी लाडली पेंशन ले रही थी, वो उसकी कट गई। पेंशन का वायदा करा था 5100 रुपए देंगे, करा ना, याद है? 5100 रुपए का वायदा था। आज मैं तो बोल दी भाई, दूसरे को नहीं। और क्या कहती है, पेंशन 5100 रुपए करी थी भाई, मिल रही है क्या 5100 रुपए पेंशन? किसी ने मिल रही होगी भाई, किसी ने तो मिल रही होगी, फिर मैं कौन मिले? मुश्किल से विधानसभा में जब हम बार बार टोका-टाकी करते हैं, धका धका के 3000 कर लिया अभी। तो ये 2000 तुम्हारा जो हक है किसकी जेब में जा रहा है बताओ? तुम्हारा हक हटाया जा रहा है, नहीं हटाया जा रहा? सच्चाई ये बात। मैं तो आपको एक बात कहूंगी, ये हमारा इलाका जो है, मैं एक फौजी की बेटी, चौधरी बंसीलाल जी की बहू, जो डिफेंस मिनिस्टर थे रहे, और मैं एक फौजी की बेटी हूं। मेरे पिताजी जो है उन्होंने शहादत दी है। मुझे बहुत दर्द होता है जब ये अग्निवीर के बारे में सुनती। हमारे छोरे जो है या तो किसान बनते थे, एक आध नौकरी लग जाता था सरकारी, या पहलवानों का विनाश कर दिया, या फिर अपने फौज में जाते थे। यूं ही हुआ ना भाई, फौजी बना दिया अग्निवीर। उनको ना तो दर्जा दिया जाएगा शहीद का, और ना उन्हें पेंशन मिले। 4 साल में छोरा वापस आ जाओगा, और जब छोरा जो है रिटायर हो क्या होगा वापस, तो भाई उसके ब्याह करने की टाइम होगा। तो कौन देगा भाई छोरी? अपनी छोरे ने बताओ भाई, कोई छोरी देगा? तो हमारे तो छोरे ये सारे यूं ही हटेंगे। ये तो यूं सोचे ही अपने वर्गे बना रहे सबने। सच्ची बात है, सारी तो मौज हो गई, हम तो कर लिए, सारी तो ब्याह हो गए। ये जो छोरे हैं ना हट रहे हैं, ये यूं हटेंगे, कोई छोरी खोल देंगे। सच्ची बात है, नौकरी नहीं तो छोरी नहीं भाई, कौन अपनी छोरी देगा? तो ये बातें सोचने की, किसानों के प्रति जो गंदी जहरीली बातें कही गई, वही आप समझ लो। और तुम्हारे इलाके का नुमाइंदा, तुम्हारे इलाके का मंत्री कहता है आतंकवादी है, ये किसान थोड़ा है। किसानों की मौत के ऊपर कहता है ये तो यूं ही मरे हैं भाई, यही बात थी ना, याद रखियो इन बातों ने, भूलियो ना। और अभी तो भाई कति डूब गया जमा, यूं बहन बेटियों के ऊपर जो है टिप्पणी करती नहीं करती? बताओ भाई, करती नहीं करती? तो तुम्हारे को ये बात दोबारा है क्या? इससे रजामंद हो, जोर से बोलो नहीं। ये हालात जब अहंकार आ जाता है, अहंकार के अंदर आदमी चूर चूर हो जाता है, उसको नहीं नजर आता कुछ और। तो भाई तुम लोग, तुम्हारे हाथ में है, तख्ता बना सकते हो, और तख्ता पलटने में भी देर नहीं लगाते। सही बात है नहीं? अब जो है चुनाव के समय ये करेंगे सम्मान भत्ता। एक मिनट सुन लो भाई, किसान सम्मान भत्ता हर एक के खाते में 6000 रुपए डाल रहे हैं भाई। आ रहा है क्या तारे? हर साल आ रहा है क्या? आ रहा हो तो बता दो, आ रहा हो तो ठीक से, बहुत राजी मैं ना भी आ रहा हो। देखो याद रखना, 6000 सालाना मतलब 500 रुपए हर महीने के। 500 रुपए खाते में डालेंगे और तुम्हारी जेब कटेगी, कट्टे से, खाद के कट्टे से। तुम्हारे उपकरणों के ऊपर जीएसटी लादी नहीं लादी, महंगाई कर दी,
सोचेंगे भाई शायद हमारे भी आऊंगे। थारे पीछे अगर आ गए तो ये याद रखियो, ये थारी अपनी कमाई है, अपनी कमाई है थारी, याद रखियो, किसी और की कोई। इनने तो बधेरा बना लिया, खा लिया, पी लिया, थारी जेब काट ली है सारे 10 साल के अंदर। याद रखियो, गांठ बांध के रखियो, या अपने मटासों के या अपने कुर्तों के या अपने जो भी पहनो, याद रखोगे नहीं। 10 साल जो होते हैं ना, 10 साल बहुत होते हैं। एक छोटा बच्चा जो है वो जवान हो जाता है, जवान जो है वो जो है बुजुर्ग की तरफ चल पड़ता है। 10 साल एक के जीवन में बहुत ज्यादा होते हैं, तो समझा करो इन बातों को, इनके बरगलाने में मत आना, नहीं आओगे ना मीठी गोली चुखाओगे इसके भी भाई। अब यूं कहें भाई हमने राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है भाई, राम मंदिर बना दिया, हम तो बहुत राजी हैं। राजीव गांधी ने खोला था वो रास्ता जहाँ पे आज राम मंदिर जी का जो है, राम का जो है प्रतिष्ठा हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं तुमने बेटा कोनी, मेरी तो पैदाइश वहां की है अयोध्या की, पैदा हुई हो मैं, और राम का नाम लो भाई। हमारे तो हरियाणा में जब बात करेंगे तो यूं कहेंगे राम राम भाई, चलेंगे तो कहेंगे अच्छा भाई राम राम, कोई काम शुरू करेंगे तो कहेंगे भाई जय राम जी की, करो काम। ऐसा ही होगा ना भाई। ये जो है राम मंदिर के ऊपर राजनीति शुरू कर दी भाई, किसका नाम नहीं है भाई, सारों गाया वाला है या नहीं। तो ये इस तरह की बातें करते हैं। 2 बारी अवसर दे दिया, एक के ना दियो भाई, एक के दे दिया तो न्यू याद रखियो अगली बार वोट कौन पड़े, याद रखियो संविधान का पूरा चकना चूर जाएगा हो। याद रखियो इस बात को जो मैं कह के जा रही, सच्चाई है ये बात। एक के लिए ना होने दियो, ये सोच लियो 10 साल बतेरे हैं भाई दिन, इन्होंने झूठ और जुमलों के अलावा कुछ नहीं दिया। शुरू करा था 15 लाख से, सारी मेरी बहनें राजी हो गई, जा जाके सारी की सारी जो है खाते खुलवा रही थी। खुलवाया नहीं खुलवाया, इनमें कौन नहीं आया। एक बात सुन ले, इनने मशीन भी अगर खराब कर दी तो भाई जहां वोट दबा हम देरोगे तो मशीन भी फेल हो जाओगी, समझे ना। इसलिए ये भाई सोचियो ना दूसरी बात, और अपने दबा अपना करो। ये जो है यहाँ पर आने वाले टाइम में मैं वादा करके जाती हूँ, तुम्हारे इलाके में सीवर नहीं है, बहल में सीवर नहीं है ना, सीवर हम डलवाएंगे। श्रुति को जिता के भेजो, इसकी ग्रांट से तुम्हारे सीवर हम डलवाएंगे। तुम्हारे यहाँ पर ये जो है मांग है इसकी कि तुम लोग तहसील बनवाना चाहते हो अपने बहन को, तहसील का दर्जा हम दिलवाएंगे। मैं यहाँ से बोल कर जा रही, अस्पताल की जरूरत है बहन में। इतने सारे लोग जो है यहाँ पर जो बीमार होते हैं, इधर उधर जाना पड़ता है, वो अस्पताल जो है 20 का या 50 का, जैसे मैंने तो शाम के अंदर बनवाया है 100 बेड का अस्पताल, तुम्हारे यहाँ पर भी हम बनवाएंगे। और जो बाईपास और जो सड़कों की दयनीय हालत है, ये भी देख लो, 10 साल हो गए कुछ नहीं हुआ। ये नहरों के अंदर जो पानी आ रहा है ना, ये नहरें का काम चौधरी बंसीलाल जी ने करा था, और उसके बाद उसको नहरों को सही करने के लिए बहुत पैसे मैंने दिए थे, तब जाकर ये आज काम हुआ है। ये इस तरह से आम जन से काम नहीं होता है। तो यहाँ तो हालात ये कि केवल और केवल जुमले और झूठ जो है वो देते हैं और उसके ऊपर अपनी वोट मांगते हैं। तो मैंने बता दो भाई, एक बार ये भाई उठाए दो रहे, यहाँ पे सारे लोग बैठे हो भाई, इनके छोरी ने आशीर्वाद दे के भेजोगे या नहीं? पक्की बात, पक्की बात। सारी अपनी छोरी है, भाई बहन है भाई, मेरा हाथ मजबूत कर दो भाई एक बार, और सामने मैं दिखाऊंगी काम क्यों करोगे भाई।
बहुत बढ़िया गाई। उसने एक बात बाद में कही कि चौधरी बंसीलाल जी ने इतने बड़े बड़े काम करे, और भाई माता बहनों के बारे में ये कहा कि ये महिला जो है या वो काम कभी तहस नहस कर दे या पूरा कर दे। सच्ची बात कही भाई। मेरे हाथ में चौधरी बंसीलाल जी वाली ताकत जिस दिन आ गई, जब तुम मानोगे कि क्या काम करने वाली है ये। मेरा दिल, मेरी जान, मेरा खून का एक एक कतरा इस इलाके के लिए है, क्योंकि चौधरी बंसीलाल जी का गृह क्षेत्र है, सुरेंद्र सिंह जी का है, और उनकी आखिरी आशा यही थी कि हमारे लोग समृद्ध हों, आगे बढ़े, खुशहाली हो और खूब तरक्की हमारे लोग करें। मेरा तो जी ऐसा चाहता है भाई कि मैं हाथ में आए तो भाई मैं तुम सबने ऐसा राजी कर दो कि तुम कूद के मौज करो। लेकिन वहां तक ले जाने के लिए आपकी वोट की जरूरत है। ये भाई बहकियो ना, मीठी गोली तो नहीं चूसोगे। पक्की बात कि मैं ये आई है, मेरा नहीं जो कह रहे हैं कि मीठी गोली और चुसाओगे भाई। ये मीठी गोली ना चूसो भाई, और मीठी गोली कौन चूसो तुमने बेरा है। मैं अपनी जबान की पक्की हूँ। ये कहते हैं ना राम का नाम लेते हैं, मैं उनमें से हूँ। प्राण जाए पर वचन ना जाए, उसके अंदर मैं विश्वास करती हूँ। यही आप लोगों से, आप लोग हमारे हो, ये हमारा घर है। चौधरी बंसीलाल जी को तो बहुत फख्र हुआ करता था आप पे। कहते थे कि भाई चाहे कितनी विकट से विकट स्थिति क्यों ना आ जाए, लोहारू हल्का वो हल्का है जिसने मेरा हमेशा साथ दिया। ये चौधरी बंसीलाल जी कहा करते। नौजवानों को मालूम हो या ना मालूम, तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी, आज चौधरी बंसीलाल जी नहीं रहे, सुरेंद्र सिंह जी भी नहीं रहे। वो जो बर्डन है, वो जो पूरी तरह से वो जो भार है, वो संभालने के लिए मैं आई हूँ। और जैसे श्रुति ने कहा, बहुत संघर्ष करा है भाई। मेरे पीछे लोग आगे रहते हैं, लेकिन मैं किसी एक की नहीं मानती, क्योंकि मुझे केवल और केवल अपने लोगों का भला चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इन मंत्रियों की तरह बड़े बड़े राइस सेलर नहीं बनाने, ये जो बना रखे हैं। मैं पैसे नहीं कमाने, किसी और को वोट छोड़ नहीं करता, केवल और केवल थारे खातर, थारे बच्चों खातर, नौजवानों खातर काम करने खातर आई हूँ भाई। और अगर दोगे तो चित्कार के भाई सारा काम हम देंगे कर। बहुत बहुत धन्यवाद, और महेंद्र का बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आज इसने ये सभा का आयोजन करा। आगे बढ़ो महेंद्र, और काम करो। काम करने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद।